अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Asna Nof and let me introduce you with my topic. Do not forget to इस्तग़फ़ार at इफ्तार। तो जो मेरा टॉपिक है वो है इस्तग़फ़ार। जैसे कि हम जानते ही हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं और जितने भी लोग आएंगे उनसे गलतियाँ होती हैं, उनसे गुनाह भी होते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे गलती हुई है, जिन्हें रिग्रेट होता है इस बात का कि हमसे गलती हुई है, हमसे कोई गुनाह हुआ है, तो अल्लाह ताला ने हमें तौबा और इस्तग़फ़ार करना सिखाया है कि जब किसी इंसान को किसी चीज़ का रिग्रेट हो, उसे ऐसा महसूस हो कि उसने कोई गुनाह करा है, कोई गलती करी है, तो अल्लाह ताला को सॉरी कह सके, उनसे इस्तग़फ़ार कर सके। तो अल्लाह ताला ने हमें तौबा और इस्तग़फ़ार बताया है। तौबा और इस्तग़फ़ार का दोनों अलग अलग मतलब है। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं और इनका अलग अलग मतलब है, पर ये दोनों एक ही जगह पे एक ही टाइम पर यूज़ होते हैं। मीन्स What I am trying to say is कि ये दोनों अलग अलग हैं पर इनको एक साथ यूज़ करा जाता है। तौबा का मतलब होता है रिटर्निंग बैक टूवर्ड योर गॉड, और इस्तग़फ़ार का मतलब होता है आपने जो गलती करी है उसकी माफ़ी मांगना अल्लाह ताला से। तो इसीलिए तौबा और इस्तग़फ़ार एक साथ यूज़ होते हैं। हम यहाँ से पता लगा सकते हैं ना कि क्यों यूज़ होते हैं, मतलब एक सेंस बन रहा है ना, क्योंकि जब कोई बंदा अपने रब की तरफ लौटना चाहेगा तभी तो, मतलब जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा तभी तो वो अपने रब की तरफ लौटेगा, तभी तो वो माफ़ी मांगेगा। तो पहले उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, फिर वो अपने रब की तरफ लौटेगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है, वो बिहेवियर में बहुत शैतान है, बहुत ख़राब है, तो जब तक उसे ऐसा एहसास नहीं हो जाएगा कि वो गलत है, उसके मम्मा पापा उसे चाहे जितना पनिश कर दें, लोग उसे जितना पनिश करें, चाहे लोग उसे ताने मारें, उसे डांटें, उसके मम्मा पापा उसे डांटें, चाहे जो करें, जब तक उस बच्चे को ये खुद एहसास नहीं होगा कि वो गलत है, तब तक वो अपने आप को सुधार नहीं सकता है, तब तक वो अपने आप को अच्छाई की तरफ नहीं ले जा सकता। He can't do good deeds until he realize his mistakes। तो किसी भी इंसान को अच्छी तरफ पलटने के लिए, अच्छे रास्ते में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब रिपेंट, मतलब अब माफ़ी मांगनी पड़ती है उसे, मतलब ये एहसास होना ज़रूरी है कि उसने गलत करी है। तो इसी तरह कि जब हम अल्लाह ताला की तरफ लौटेंगे, अल्लाह ताला की तरफ पलटेंगे, तब हम अपने ऑटोमेटिकली हम अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगेंगे ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, हमसे जो गुनाह हुए हैं वो भी माफ़ कर दें। इसीलिए तौबा और इस्तग़फ़ार दोनों एक टाइम पर यूज़ करा जाता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। डू नॉट फॉरगेट टू इस्तग़फ़ार एट इफ्तार। मतलब है इसका कि जब भी हम रोज़ा खोलते हैं, इफ्तार पर बैठते हैं, तो हम तौबा करना ना भूलें, इस्तग़फ़ार करना ना भूलें। पर क्या सच में हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम जब अपने दस्तरखान पर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खाने को देखते हैं, हम जो फ़ीस वहाँ पे लगी होती है हम उसे देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हम पहले ये खाएंगे, आखिरी में ये खाएंगे, ये पता नहीं अच्छा बना होगा कि नहीं बना होगा, ये आला शरबत बनाया है कि नहीं बनाया है। मतलब जब तक हम अज़ान का इंतज़ार करते हैं तब तक हम लोग बस यही सब की बातें करते हैं, शांति से दुआ नहीं करते हैं, दुआ में अपने लिए, मतलब दुआ में अपने लिए तौबा नहीं करते हैं, इस्तग़फ़ार नहीं करते, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हमको नहीं पता कि जब हम अगले रमज़ान में हों या ना हों। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी इंसान दस्तरखान पर रोज़ा रखकर दस्तरखान पर हमसे तौबा करेगा या दुआ मांगेगा, दुआ में तौबा करेगा हमसे, तो 99% और 90 चांसेस है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ, हमारा तौबा ज़रूर कबूल करेंगे और हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन हम समझते ही नहीं है इसकी अहमियत।
हम समझते ही नहीं कि जब हम लोग इफ्तार के समय जब हम लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे, जब हम लोग तौबा करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हमें वो बंदा बहुत पसंद है जो खुद अपने लिए दुआ मांगे, तौबा करे हमसे। जब हम अपनी मम्मा से लड़ते हैं या उनकी कोई बात नहीं मानते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं, तो क्या होता है, मम्मा ऐसा तो नहीं है कि हमसे लाइफ टाइम नाराज़ रहती हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली माफ़ कर देती हैं। लेकिन जब हम उनसे खुद सॉरी बोलेंगे, उनसे खुद माफ़ी मांगेंगे जाकर, तो क्या होगा, मम्मा बहुत खुश होंगी ना, उनका दिल मतलब एकदम अच्छा हो जाएगा हमारे लिए कि मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने हमसे सॉरी बोला, हमसे प्यार से सॉरी बोला, तो वो हमें क्या करेंगी, माफ़ कर देंगी, शायद हमें गिफ्ट भी दे दें वो, है ना। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब हम कोई गलती कर कर अल्लाह ताला से दिल से रोकर माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला को कितनी खुशी होगी, है ना। अल्लाह ताला हो सकता है हमको इसका रिवॉर्ड भी दे दें। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इफ्तार के समय ध्यान से एकदम शांति से क्या करें, तौबा मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह तो बहुत रहम वाला है, वो ज़रूर से ज़रूर हमें माफ़ करेगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखें और हम अमल करने की कोशिश करें। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।